हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश, टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। तो दोस्तों, ये केवीएस इंटरव्यू डेमो सीरीज़ का ये अगला वीडियो है। लगातार हम प्राइमरी टीचर्स के लिए डेमो सीरीज़ ला रहे हैं और दूसरी हमारी वीडियो जो प्लेलिस्ट है वो है केवीएस इंटरव्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के। तो वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है और लगभग मैंने 10 क्लासेस अपनी अपलोड कर दी हैं डेमो सीरीज़ की। तो प्लीज़ वो जा करके देखिए, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आज का जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है एरिया टॉपिक को हम प्राइमरी क्लासेस में किस तरह से पढ़ाएंगे वो हम आज देखने वाले हैं। केवीएस इंटरव्यू में कैसे डेमो देंगे एरिया का, वो हम आज सीखने वाले हैं। और मैं आज इस तरह सिखाऊंगा एंड आपको भी लगेगा कि हाँ, ये तरीका होना चाहिए। जैसा अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं वो तरीका नहीं होता है, वो सीनियर क्लासेस में यूज़ करते हैं, बट प्राइमरी क्लासेस में किस तरह इंट्रोड्यूस करवाना है एरिया को, कि जिन्होंने पहले कभी भी एरिया का वर्ड भी नहीं सुना है और उनको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं प्राइमरी बच्चों को एरिया टॉपिक से, तो वो कैसे हम पढ़ाएंगे। सो लेट स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आप मुझे देखना मैं कैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं सामने बोर्ड मेंबर्स को एज्यूम कर रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स हैं। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम एक मैथ का बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन कौन इंटरेस्टेड है? हाँ, वेरी गुड, सारे इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए। तो जो आज हम एक सीखेंगे उसके लिए हम एक स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। एक लड़का था, जो था सोनू था एक लड़का, और उसकी एक सिस्टर थी, उसका नाम था गिन्नी, ठीक है। सोनू और गिन्नी दो थी क्या, भाई बहन थे। वो क्या है, वो आम पापड़ आपने कभी खाया है? आम पापड़ जो ड्राई मैंगो स्लाइस जो रहता है वो रहता है। तो वो शॉप से लेने गए, तो ये क्या है, ये सोनू ने लिया है और एक जो है गिनी ने लिया है। ये जो है एक गिनी ने लिया है मैंगो का स्लाइस, तो ये लिया है किसने? गिनी ने। और एक जो लिया है ए वाला लिया है किसने? सोनू ने। और बी वाला लिया है गिनी ने। अब लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा है कि ज़्यादा किसने खाया है, क्योंकि शेप अलग अलग थे, तो उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि ज़्यादा किसने खाया है। तो ये कैसे पता करेंगे? क्या आपको पता है कैसे पता करेंगे? नहीं पता? तो आज यही हम सीखेंगे थोड़ा सा कि ये जो चीज़ हम पता करते हैं कि कितना शेप है इसकी, कि कैसे हम नापेंगे, मेज़रमेंट कैसे करेंगे कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। क्योंकि इसके पहले हमने पेरीमीटर पढ़ा था, उसमें सिर्फ लेंथ ऑफ बाउंड्री नापते थे। इसमें क्या है, इसमें हम पूरा शेप मेज़र करेंगे और उस मेज़र करने को हम बोलते हैं एरिया। इसका मतलब है शेप मेज़र करने को हम जो कहते हैं क्या, एरिया। तो हम इसको एरिया मेज़र करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि किसी शेप का या किसी भी तरह के रेगुलर या इरेगुलर शेप है उसका एरिया कैसे मेज़र करते हैं, वो आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले तो इनका ही सॉल्यूशन करा देते हैं कि गिनी और सोनू में से किसने ज़्यादा आम का मैंगो स्लाइस जो है खाई है। तो ये सबसे पहले मैं बता दूं, इन सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल से आपको नापना आ गया, मेज़र करना। हाँ, तो सबसे पहले किसी शेप को मैं बता दूं एरिया क्या कहलाता है। द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाई क्लोज सरफेस। आपको एक सरफेस है ये बोर्ड की, इस बोर्ड की सरफेस को इतना सरफेस इस रेक्टेंगल ने क्या है, ऑक्यूपाई कर लिया है। एक और मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा हाथ है, मैं हाथ का बनाऊँ, एक स्केच बनाऊँ, ये है, हालांकि ये इरेगुलर शेप है। तो मेरे हाथ के इस एरिया ने ऑक्यूपाई कर लिया है जितनी स्पेस को बोर्ड की, तो ये मेरे हैंड का क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। तो इसी को आज हमें सीखना है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट हमें सीखना है कि हम एरिया कैसे मेज़र करेंगे किसी भी तरह के शेप का, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मेज़र करने के लिए कोई हमें एक दूसरा शेप चाहिए, जो कि हम लेंगे क्या, ये क्या है आप समझ गए होंगे, ये है आपका स्क्वायर। क्योंकि इस स्क्वायर को हम नाप लेंगे कि कितने स्क्वायर है, क्योंकि यही हमने स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है इसकी लेंथ भी कितनी रहती है, सेम रहती है, और ब्रेथ, इसकी लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ दोनों कैसी रहती हैं, वो इक्वल रहती हैं, इसीलिए हमने इसको यूज़ किया। तो इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये यूज़ किया, 1 2 3, ये 4 आ गया यहाँ पर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नापते कैसे हैं ये, यदि हमने सेंटीमीटर में लिया है, 1 सेंटीमीटर का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि
किसी भी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। थोड़ा सा समझने की यहाँ पर ज़रूरत है कि इसका एरिया हमें निकालना है। तो ये 1 1 1 1 1 1 सेंटीमीटर के कितने हैं, 4 हैं, और ये कितने हैं 1 1 1, ये भी कितने हैं 1 सेंटीमीटर का, इधर भी ब्रेथ भी इसकी हो जाएगी। तो टोटल कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका जो एरिया जो हो जाएगा ये कितने हैं 12, क्या है ये कैसे हैं 12 स्क्वायर। इसमें कितने स्क्वायर हैं 12 स्क्वायर हैं, और हमने किस में नापा है सेंटीमीटर में। तो इसका जो क्या हो गया एरिया 12 सेंटीमीटर। अब इसको नाप लेते हैं, तो इसको भी हम सेम करेंगे कि 1 1 सेंटीमीटर के हम यूज़ करेंगे, स्क्वायर है ये, स्क्वायर की तरह आप यूज़ करेंगे। ये लगभग सेम शेप के हमने बनाने हैं 1 2 3 4 5 6, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और ये भी कितने हैं 6, ये भी कितना है 12, और 12 क्या है ये स्क्वायर, और हमने नापा है सेंटीमीटर में। तो ये तो एकदम सरप्राइज वाली बात हो गई। आपको लग रहा होगा कि इसने ज़्यादा खाया है क्योंकि ये लंबा सा लग रहा है, लेकिन ये इन्होंने कैसा खाया है, सेम एक जैसा ही। सोनू ने जितना मैंगो स्लाइस खाई है, आम पापड़ खाया है, उतना ही गिन्नी ने भी मैंगो स्लाइस खाई हुई है। इससे हमें ये पता चल रहा है। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो एक तरफ हम सीखेंगे क्या, एक तरफ हम सीखेंगे रेगुलर शेप का निकालना, रेगुलर शेप का निकालना एरिया, और एक तरफ सीखेंगे क्या इर्रेगुलर शेप का। तो रेगुलर शेप क्या कहलाते हैं, रेगुलर शेप इसके पहले मैं बता देता हूं, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, जो आपने शेप अभी तक पढ़े हैं। जैसे आपका हो गया, आपको मैं बना दूं, ये क्या है रेक्टेंगल है, ये है स्क्वायर है, ये है ट्राइंगल है, ये क्या है सर्किल है। बट इर्रेगुलर शेप कुछ भी आप टेढ़ा मेढ़ा बना दें तो वो इरेगुलर शेप हो जाएगा, जिसकी क्या है लेंथ और ब्रेथ जो है वेल डिफाइंड नहीं है। मेरा हाथ ही आप ले लो तो ये भी कैसा हो जाएगा, जैसे ये मैंने शेप बताया है। इसका एरिया के लिए हम क्या करेंगे, एक ग्रिड पेपर यूज़ करेंगे। ग्रिड पेपर में क्या है पहले से ही स्क्वायर बने होते हैं 1 1 सेंटीमीटर के। इसका एरिया हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो जो पूरे स्क्वायर है उसको हमें काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6, जो फुल स्क्वायर हैं तो ये कितने हैं, जो हाफ से भी ज़्यादा हैं उनको भी हम किस में काउंट करेंगे, फुल स्क्वायर में ही काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्क्वायर कैसे हैं जो फुल हैं, और ये हाफ से कम है तो इसको हम निगलेक्ट करेंगे, जीरो पे ही मानेंगे। जो हाफ स्क्वायर कितना है हमारा, ये 1 है। हाफ का मतलब होता है फुल में काउंट करना है, तो कैसा करेंगे 0.5, हमने पढ़ चुका है, हम पढ़ चुके हैं डेसिमल और फ्रैक्शन टॉपिक को। तो इस इर्रेगुलर एरिया जो ए है, इसका जो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इरेगुलर शेप की बात हुई, लेकिन रेगुलर शेप का कैसे निकालेंगे। तो रेगुलर शेप में सबसे पहले हम रेक्टेंगल का लेते हैं। तो रेक्टेंगल में हमें पता है स्क्वायर किसी का हम एरिया निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं, 1 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर का यूज़ करते हैं। तो ये रेक्टेंगल है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो ये 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, ये कितना हुआ, ये 1 2 3 4 स्क्वायर इस तरह में हमने अरेंज कर लिए। और 2 कैसे हैं, ये वाले रो में हैं, 2 रो हैं और कितने 4 कॉलम हैं। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 4 टाइम्स 2, इसका एरिया कैसा हो जाएगा 4 इंटू 2। 4 टाइम्स 2 का मतलब या तो हम काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर, और ये हम सेंटीमीटर में यूज़ कर रहे हैं तो सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया जो है कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसी को आपको पता है हम एडिशन करने को मल्टीप्लाई भी कह देते हैं जब बार बार एडिशन करते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो 4 टाइम्स क्या है 2 है, 4 टाइम्स 2 4 इंटू 2, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसी का हमें फॉर्मूला यदि बनाना है कि बार बार हमें स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। आपने देखा होगा कि ये हमने 4 कितने, इस रेक्टेंगल में कितने स्क्वायर आ गए 8 स्क्वायर आ गए। तो 4 टाइम्स 2 लिखा है, 4 क्या है यहाँ पर 4 है यहाँ पर इसकी लेंथ, तो 4 को हम लेंथ लिख देंगे और यहाँ पर कितने हैं 2 को हम ब्रेथ लिख देंगे। तो इस हमारे जो रेक्टेंगल है इसका जो एरिया है इसका फॉर्मूला हो जाएगा
लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आज हमें सिर्फ इसी रेक्टेंगल को देखना है और बाकी हम इस टॉपिक को अभी तो काफ़ी टाइम तक पढ़ेंगे, अगली क्लास में भी पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम ये देखते हैं कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। आपको मुझे अभी ये बताना है कि हम एरिया पढ़ते क्यों हैं। मान लीजिए आपके पास एक घर में टेबल है, टेबल तो होगी सबके घर में, एक डाइनिंग टेबल है, उसमें एक आपको क्लॉथ लगाना है। क्या लगाना है, क्लॉथ लगाना है। तो कैसे निकालेंगे उसका एरिया कि कितना हमें क्लॉथ चाहिए। तो अब हमें इसका फॉर्मूला भी पता चल गया, पता भी है कि फॉर्मूला आता कैसे है, स्क्वायर का अंदर यूज़ करते हुए। तो मान लो इसकी कितनी है, ये है आपकी 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, आपका क्या है, टेबल है, और 3 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है। तो इसका जो एरिया, हमें कितना कपड़ा चाहिए इसके लिए, क्लॉथ चाहिए, कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल के केस में हम क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ यूज़ करेंगे। 5 इंटू 3 तो 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर के हम स्क्वायर इसमें देखेंगे तो कितने आ जाएंगे, 15 स्क्वायर इसमें आ जाएंगे। इसका यही मतलब हुआ। इसका और हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के, हमारे हर जगह इसी का यूज़ होता है। हमें अपनी कॉपी, जैसे है मेरी, हमारी कॉपी है, इसमें कवर चढ़ाना है तो कितना कवर यूज़ होगा वो हम परफेक्ट निकाल सकते हैं इसी एरिए की हेल्प के द्वारा, फॉर्मूले से भी और इस स्क्वायर का यूज़ करते हुए भी। हमें घर पे, जैसे हमारा हॉल है, ये फ्लोर है, इसमें कितने टाइल्स हमें यूज़ करने हैं, टाइल्स का यूज़ करने के लिए भी हम इसका फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि हमें कितनी टाइल्स यूज़ करनी है, कितनी टाइल्स लगेंगी फ्लोर में, कितना खर्च आएगा। ये सारी चीज़ें हम और नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था। अब मैं आपको भी बता दूं कि आप इस तरह वहाँ पर पढ़ाएंगे ना तो एक बेसिक्स, कुल मिला के पढ़ाने का ये मतलब है, जब हम प्राइमरी क्लास में पढ़ाते हैं किसी टॉपिक को तो सामने वाला जो इंटरव्यूअर है उसे ये पता चल जाना चाहिए कि हाँ, इसे किसी टॉपिक का बेसिक पता है कि बेसिक कहाँ से निकलता है, किसी भी टॉपिक का, एरिया का हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे वो पेरीमीटर हो। तो ये चीज़ उसे सामने वाले को समझ में आ जानी चाहिए। एक्चुअली आपको भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें मुश्किल लगा होगा, इसलिए लगा होगा क्योंकि ये जो टॉपिक है जब हम प्राइमरी क्लास में भी पढ़ाते हैं तो इसे हम 15 डेज़ पढ़ाते हैं। 15 डेज़ का पढ़ाते हैं इसी टॉपिक को। सबसे पहले हम इरेगुलर शेप को पढ़ाते हैं, फिर रेगुलर शेप को पढ़ाते हैं, फिर फॉर्मूले के द्वारा पढ़ाते हैं। लेकिन हम एक दिन में डेमो क्लास में हम उसी टॉपिक को 10 मिनट में हम बता रहे हैं, 5 मिनट में। तो हमें क्या करना है, कुल मिला के थोड़ा सा इरेगुलर शेप एक मैंने यूज़ कर लिया, एक यूज़ कर लिया रेगुलर शेप, और एग्जाम्पल्स यूज़ कर लेने हैं। चाहे वो चॉकलेट का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, चॉकलेट क्योंकि तो उसमें तो पहले से ही स्क्वायर बने रहते हैं, आपने देखा होगा डेयरी मिल्क जो आती है, डेयरी मिल्क चॉकलेट का यूज़ कर सकते हैं आप। उनका जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसका एरिया भी क्लास में निकलवा सकते हैं। ये तो क्लास की बात हुई, आप वहाँ पे बता देंगे उनसे कि सर मैं क्लास में और ज़्यादा ये एक्टिविटीज़, ये चीज़ का यूज़ करूँगा, उनकी कॉपी का एरिया, ज्योमेट्री बॉक्स का एरिया, उनकी बुक का एरिया, ये भी निकलवाऊँगा एक्टिविटी के थ्रू, और उनका जो एरिया का कॉन्सेप्ट है बिल्ड करने की कोशिश करूँगा। ये चीज़ आप ज़रूर बताइए, कोई भी आप टॉपिक बताइए तो उसके बाद इंटरव्यूअर को ये चीज़ बता दीजिए कि अभी तो आपने ये इतना बताया है, लेकिन आप क्लास में होते तो और क्या करते इस टॉपिक को समझाने के लिए। तो यदि ये भी आप बता देंगे कि आप इन चीज़ों का यूज़ करेंगे क्लास में, तो भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, सामने वाले को समझ आ जाएगा कि हाँ, इस टॉपिक के बारे में इसको बहुत अच्छे से नॉलेज है, कि प्राइमरी के लेवल में इस टॉपिक को कैसे पढ़ाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा कि कैसे एरिया का कॉन्सेप्ट जो है बिल्ट होता है, कैसे पढ़ाते हैं प्राइमरी क्लास में, और आपकी ये चीज़ जो है इंटरव्यू में भी काफ़ी काम में आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।